करते हैं करने के लिए? Why do we teach them the right doctrine? क्यों हम उनको सही सैद्धांतिक शिक्षा देते हैं? Why such Bible studies? क्यों इस प्रकार के बाइबल अध्ययन होते हैं? Through all these activities, we are building up the bride for the Son of God. इन तमाम क्रियाओं के माध्यम से हम परमेश्वर के बेटे की दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। So to understand the story of the marriage of the Son of God, तो परमेश्वर के बेटे के विवाह की कहानी को समझने के लिए God made a miniature foreshadow in the Garden of Eden. परमेश्वर ने पूर्व में ही एक ऐसे प्राणी को रख दिया जो परमेश्वर की यीशु मसीह की छाया के रूप में आया। Exactly. That is why the story of Adam and Eve is written in the Bible. यही एक कारण था कि बाइबल में आदम और हवा की कहानी को वहां पे बताया गया है। By knowing the story and experience of Adam and Eve, you know the story of Jesus and his wife. आप आदम हवा की उस कहानी को समझने के माध्यम से परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह की और उसकी दुल्हन की कहानी को समझने पाएंगे। So Adam existed long before Eve was created. तो आदम बहुत पहले मौजूद था, इससे पहले कि वो स्त्री अर्थात हवा पैदा हो। Much later Eve came into existence. और कुछ समय के बाद वो हवा या स्त्री अस्तित्व में आई। In the same manner, उसी रीति से Jesus existed before the church exists. कलीसिया उत्पन्न हो उसके बहुत पहले प्रभु यीशु मसीह अस्तित्व में था। Eve was made for Adam, but Adam was not made for Eve. हवा आदम के लिए बनाई गई, आदम हवा के लिए नहीं बनाया गया था। In the same way, उसी रीति से church is being built up for Jesus, but Jesus is not for the church. यदि कलीसिया मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए तैयार की जा रही है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए तैयार नहीं किया गया। So he holds the prominent place. उसने तो अपने उस विशिष्ट स्थान को पहले ही प्राप्त करके रखा हुआ है। So Eve has to obey Adam, not Adam obeying Eve. तो जरूरत यह है कि हवा आदम की बात को माने, ना कि आदम हवा की बात। So the church must learn to obey our heavenly Adam. तो कलीसिया को भी सीखना है अपने स्वर्गीय आदम की आज्ञा का पालन करना। You and me, we are all part of the Eve. और आप और मैं, हम दोनों वो हवा का हिस्सा हैं। Our Adam is the Lord Jesus Christ. और हमारा जो आदम है हमारा प्रभु यीशु मसीह है। So after Adam and Eve, they began to live together. तो जब आदम और हवा ने एक साथ मिलकर रहना प्रारंभ कर दिया, There was a time when Adam was away and Eve was alone. और एक समय आया उनके जीवन में कि आदम अलग हो गया और हवा अकेली पड़ गई। And you know, the serpent did not go to Adam, but he came to Eve. और आप इस बात को समझिए कि वो शैतान अर्थात सर्प जो है ना, आदम के पास नहीं गया, हवा के पास वो आया। Even today, यहां तक कि आज भी Lucifer doesn't go to Christ, but he comes to the church. लेकिन वो जो शैतान इब्लिस लूसीफर है, वो आदम अर्थात यीशु के पास नहीं जाता, वो उसकी दुल्हन हवा कलीसिया के पास आता है। After coming, what the Lucifer does? और आने के बाद वो लूसीफर करता क्या है? Look at that prohibited, forbidden tree. वो कहता है, देखो उस जिसको मना किया गया था वृक्ष को, उसको दिखाता है। Look at the forbidden fruit. वो जो मना किया गया है फल, उसको तू देख। Look at the forbidden tree. वो मना किया हुआ वृक्ष, उसको तू देख। So actually the church and every saint and every Christian believer must make a decision. तो वास्तव में सारे विश्वासियों को, कलीसियाओं को एक निर्णय लेना चाहिए। I will not look at the things which Satan is showing me. मैं कभी भी उस बात को नहीं देखूंगी जिसको शैतान मुझे दिखाना चाहता है। I will look at those things only which are
being shown to me by God. और मैं हमेशा अपने जीवन में उन बातों को देखूंगा या देखूंगी जिसको परमेश्वर दिखाना मांगते हैं। I will look to Jesus. मैं यीशु को देखूंगा, I will look to the cross. मैं उस क्रूस को देखूंगा, I will concentrate my mind on the holy word of God. और मैं अपने ध्यान को पवित्र वचन के ऊपर लगाऊंगा। I will not look at the things which are not good for me. और मैं उन बातों की ओर अपने ध्यान को नहीं लगाऊंगा जो मेरे लिए लाभ की नहीं है। If you don't make that decision, यदि आप ऐसे निर्णय को नहीं बनाते, the devil will totally destroy your spiritual life. शैतान आपके आत्मिक जीवन को पूर्ण रीति से नाश कर देगा। And he will also use you as his tool to corrupt other people. ना केवल इतना करेगा, लेकिन आपको वो अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा कि दूसरों का भी नाश करे। So let us look into the things which are profitable for our spiritual life. तो आइए हमारे आत्मिक जीवन के लिए जो लाभकारी बातें हैं, हम केवल उनकी ओर देखें। I will finish this message making 2 or 3 more statements. और मैं अपने संदेश को 2 या 3 कथन को देने के बाद खत्म करूंगा। I said in the beginning of this message that the whole problem of sin and fall began with eyes. और मैंने अपने संदेश की शुरुआत में कहा था कि ये तमाम पाप या मनुष्य के गिरने का पतन आंखों के द्वारा से शुरू हुआ। So God's act of redemption also begins at the eyes. तो परमेश्वर के छुटकारे का काम भी आंखों के द्वारा से ही शुरू होगा। How does he begin the act of saving us? कैसे हमको बचाने का कार्य प्रारंभ होगा? He begins the act of saving us by opening our spiritual eyes. और वो हमको उद्धार देने के काम की शुरुआत हमारी आत्मिक आंखों को खोलने के माध्यम से करेगा। In the epistle written to Ephesian church, 1st chapter, और इफिसियों की कलीसिया को जो पत्री लिखी गई है उसका पहला अध्याय 17th verse, उसकी 17वीं आयत, Paul says to Ephesians, because your spiritual eyes, mental eyes, inner eyes are enlightened. क्योंकि तुम्हारे जो आत्मिक, जो मन की आंखें ज्योतिर्मय हो गई हैं। Yeah, so your salvation begins with when your inner eyes are opened. तो आपका उद्धार शुरू होता है कब? जब आपके मन की आंखें, आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो जाती हैं। Why does God have to enlighten your spiritual eyes? क्यों परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलते हैं? In 2 Corinthians 4th chapter 4th verse, और दूसरा कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय उसकी 4थी आयत, the devil, the lord of this age, the god of this dispensation, the devil has blindfolded all the eyes of the unbelievers. और यहाँ पे लिखा है कि संसार के ईश्वर ने सारे अविश्वासियों की आंखों को अंधा कर दिया है। So people don't want to listen the gospel, तो वो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते and they don't want to know the truth. और वो सच्चाई को जानना ही नहीं मांगते They don't want to seek for the truth और वो सच्चाई को खोजना ही नहीं मांगते, because their inner eyes are blind. क्योंकि उनकी जो आत्मिक आंखें हैं ना वो बंद हैं। You can show all the proofs and evidences, आप उनको कैसा भी प्रमाण दे दे, कैसा भी सबूत दे दे उनको, proofs in the Vedas, और वेदों में से आप उनको प्रमाणित कर दें, proofs in the history, और इतिहास में से ही क्यों ना उनको प्रमाणित कर दें, proofs in the science. और विज्ञान से ही क्यों ना उनको प्रमाणित करें, They still don't want to believe लेकिन फिर भी वो विश्वास करना नहीं मांगते, because their eyes are blindfolded. क्योंकि उनकी आंखें अंधी हैं। They cannot be argued into the truth. वो सच्चाई में कभी भी उसके साथ विवाद में फंसना ही नहीं मांगते। Yeah, by argument you cannot lead them to the truth. याद रखिए, जो विवाद होता है हमारे बीच में, बातचीत होती है, वो हमको जो सत्य की ओर ले जाती है उसमें भी वो नहीं आना मांगते, Because their eyes are blind. क्योंकि उनकी आंखें अंधी हैं। So the first thing God does to save a person is touch his eyes. और पहली बात परमेश्वर किसी पुरुष या मानव को बचाने के लिए करता है, उसकी आंख को स्पर्श करता है, Enlighten and open his inner eyes. और वो उनके मन की आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय करता है। When God touches and opens the inner eyes, he begins to see the truth.
और जब परमेश्वर आपकी आंखों को खोल देता है, आप सच्चाई को देखना प्रारंभ कर So देते the हैं। first problem of your eye is और पहले आपकी आंखों की समस्या वो ये है that you are totally blind at the time of being born into this world. इस संसार में आने के पहले आप पूर्णतः रीति से अंधे थे। Every human being is born as spiritually blind. और हर मानव जो इस संसार में पैदा हुआ है, आत्मिक रीति से अंधा पैदा हुआ So है। Jesus in his gracious plan, merciful plan, he will come and touch those blind eyes. तो प्रभु यीशु मसीह की जो योजना है, जो अनुग्रहकारी योजना है, वो उसके माध्यम से आपके पास आता है और सर्वप्रथम आपकी आंखों को स्पर्श करता है। Then after Jesus touches the eyes, the man and woman, the saved people, born again people will begin to see things. और जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, हमारी आंखों को स्पर्श करते हैं, उद्धार पाए हुए लोग प्रभु यीशु मसीह की उस सच्चाई को देखना प्रारंभ कर देते हैं। After that, उसके बाद ही the second problem begins. दूसरी समस्या का शुरुआत होता है। The devil is again attacking the enlightened eyes. और शैतान जो हमारी आंखें ज्योतिमय हो गई है ना, उसके ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ करता है। When the eyes were totally blind, जब हमारी आंखें पूरी रीति से अंधी थी, they could not see anything at all. हम कुछ को भी बात को देख नहीं पाते थे। After Jesus opened the eyes, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारी आंखों को खोल दिया, the devil again enters the scene. और वो शैतान जो हम देख रहे हैं उसको अब प्रभावित करना मांग रहा है। Yeah, he will divert your eyes to see only the unprofitable things. अब क्योंकि आप देखने लगे हैं, शैतान उस देखने के ऊपर आक्रमण कर रहा है, और जो आपके लाभ की बातें नहीं है ना, आपकी दृष्टि को उन बातों की ओर ले जा रहा है। Here almost every believer will fall an easy prey to the devil. और यहाँ पे शैतान इस रीति से, क्योंकि हर विश्वासी, हर मानव बहुत आसानी से शैतान का शिकार बन जाता है अपनी दृष्टि के माध्यम से। When they look at those things which are not profitable for them, जब वो देखना शुरू कर देते हैं उन बातों की ओर जो उनके लिए लाभकारी नहीं है, they will think like Eve in the Garden of Eden. तो वो अदन में जैसा हवा ने सोची थी, वो विश्वासी भी वैसा सोचने लगते हैं। Oh, this fruit is tasty. ओ, ये फल कितना स्वादिष्ट है, This tree is beautiful. ये वृक्ष तो कितना सुंदर है, This topic is very interesting. और ये विषय तो बहुत ही रुचिकर है। They want to talk about all unprofitable things. वो हमेशा अलाभकारी बातों की ही चर्चा में बने रहना मांगने लगते हैं। Many times, बहुत बार that particular believer understands or realizes that he is looking in the wrong direction. वो एक विश्वासी है जो जब इस बात को समझ जाता है कि वो गलत दिशा में देख रहा है या बढ़ रहा है, He wants to turn his looks away from those things. वो चाहता है कि वो उन बातों से मुड़ जाए, उन बातों से अलग हो जाए। He wants to turn away his eyes, वो अपनी आंखों को वहां से फेर लेना मांगता है, but he is unsuccessful. लेकिन वो असफल हो जाता है। He is unable to turn his eyes away. वो इस लायक नहीं रहता उस वक्त कि उस दुविधा में से, गलत बात में से अपनी आंखों को दूर कर ले या हटा ले। Once upon a time, King David was in that situation. एक समय था जब राजा दाऊद भी ऐसी परीक्षा में He पड़ा। was looking at the unprofitable things. वो अलाभकारी बात की ओर देखने लगा। He tried to look away from them, कोशिश किया उसने कि अपने आप को उससे वो दूर कर ले, but it was beyond his power. लेकिन उससे दूर होना उसकी सामत के बाहर Then था। he began to pray. तब उसने प्रार्थना करना प्रारंभ किया। That is the prayer in 119th Psalm, 37th verse.
और 107 भजन संहिता उसकी 37वीं आयत इस प्रकार से कहती है, Lord, I am looking at the things which are not profitable for me. पिता मैं ऐसी बातों की ओर निहार रहा जो मेरे लाभ की नहीं थी, I am looking at things which I should not be looking at. और मैं ऐसी बातों की ओर देख रहा था जहां मुझे देखना ही नहीं चाहिए था, I want to turn away my eyes from that. और मैं ऐसी बातों की ओर से अपनी आंखों को फेर लूंगा, But I have no power to turn my eyes away. लेकिन मेरे पास इतनी सामर्थ नहीं है कि मैं अपनी आंखों को उससे दूर हटा लूं। Please turn away my eyes from those things in vain. कृपया उन व्यर्थ की बातों से मेरे दृष्टि को, आंखों को हटा दो प्रभु। That is the prayer of King David. ये राजा दाऊद की प्रार्थना रही। David was a man after God's own heart. और दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय के मुताबिक था। So this prayer was a prayer after God's own heart. तो ये प्रार्थना परमेश्वर के हृदय की भी प्रार्थना थी, That is the prayer in the perfect will of God. और ये ऐसी प्रार्थना थी जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार थी। That is the prayer that every Christian needs to pray. और ये ऐसी प्रार्थना है कि हर मसीह को ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। 1937 must be the prayer of every single Christian. और 119 उसका 37 हर मसीह की व्यक्तिगत प्रार्थना बन जाना चाहिए। Every Christian man and woman kindly pray right now. और हर एक स्त्री पुरुष मसीह जो है कृपया करके ऐसी प्रार्थना प्रारंभ करे। Lord, let me not be looking at the things which are not profitable to me. और पिता परमेश्वर मैं कभी भी ऐसी बातों की ओर अपनी आंखों को नहीं लगाऊंगा जो मेरे लाभ की ना हो। Let me not concentrate my mind upon the things that are in vain. और पिता परमेश्वर होने दे मैं अपने मन को ऐसी बातों की ओर केंद्रित ना करूं जो मेरे लिए लाभ का ना हो। Help me always to concentrate only on those things which make me prayerful. और हम मेरी मदद करिए, मेरी सहायता करिए ऐसी बातों की ओर अपनी आंखों को, ध्यान को लगाने के लिए जो मुझे लाभ दे, मुझे प्रार्थनाकारी बनाए। Help me to always look at those things only which make me holier and more holier. मुझे हमेशा मेरी आंखों को उस बात की ओर लगाए जो बात मुझे और ज्यादा पवित्र से पवित्रता की ओर लेके जाए। If anyone is asking me to look at those things which are not good for me, और यदि कोई मुझसे कहे उन बातों की ओर अपने ध्यान को लगा जो तेरे लाभ की नहीं है, give me mental and spiritual strength to reject the proposal. आमीन। तो मुझे मानसिक और आत्मिक बल दो प्रभु कि मैं उसकी उस बात को नकार सकूं। If you can really pray this prayer in all earnestness, यदि आप अपनी सारी ईमानदारी के साथ ऐसी प्रार्थना करेंगे, if you can get the help of God to keep on looking at the things that are profitable only, और यदि आप हमेशा परमेश्वर की सहायता को मांगते रहेंगे उन बातों को करने के लिए जो आपके लाभ की हैं, then you will not do that mistake which Eve committed in Eden. तो आप कभी भी वो गलती को नहीं करेंगे जो हवा ने उस बगीचे में करा। Only then you can be the coronated queen of the universe and you can be the wife of the Son of God. केवल तभी आप वो स्वर्ग के परमेश्वर की रानी अर्थात उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बन सकेंगे। Being careless about your eyes, अपनी आंखों के प्रति बेपरवाह होने का मतलब deliberately involving in those things, you seeing those things which are not profitable, अपनी आंखों के प्रति बेपरवाह होने का मतलब यह होता है कि आप जानबूझकर अपने आप को उन बातों की ओर ढकेल रहे हैं जो आपके लाभ की नहीं है। then you are committing the greatest sin. तब याद रखिए आप बहुत बड़े पाप को कर रहे हैं। Of course, adultery is a great sin. हाँ, वह विचार बहुत बड़ा पाप है। You should never think of adultery. आपको कभी भी वह विचार के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। Yes, but there are people who fall into that sin and Jesus forgives them. हाँ, ऐसे लोग हुए हैं जो व्यभिचार के पापों में गिरे
और परमेश्वर ने उनको बाद में माफ भी किया। Murderers and thieves, they were all repenting and they got forgiveness. हत्यारे हो या डाकू हो, उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उनको माफ किया। All these are sins. ये सारे पाप हैं। Of course, people have committed those sins and the Lord was willing to forgive them. हाँ, बहुत से लोगों ने वास्तविकता है ऐसे पापों को किया और परमेश्वर ने पश्चाताप के बाद उनको माफ भी किया। But looking at things which are not profitable, deliberately looking at them is a sin above all these sins. लेकिन जानबूझकर उन बातों की ओर बने रहना जो आपके लाभ की नहीं है, ये सबसे बड़ा पाप है। More serious sin. बहुत और ज्यादा, सबसे ज्यादा गंभीर पाप है। More dangerous sin. सबसे ज्यादा भयानक पाप है। Adulterers and murderers, they are forgiven. हत्यारे और व्यभिचारी लोग वो माफ कर दिए गए। When they repent, God will forgive them. जब उन्होंने पश्चाताप किया तब परमेश्वर ने उनको माफ किया। When they are really regretting their sin, God will forgive them. जब सच में वो हृदय से उनको ये शोक हुआ कि उनसे गलत काम हुआ है, पछतावा हुआ, तब परमेश्वर ने माफ किया। But this particular sin, लेकिन ये जो पाप की विशेष बात बता रहे हैं, looking at the wrong direction, गलत तरीके से, गलत दिशा में देखने से, is more dangerous than that. गलत दिशा में देखना और ज्यादा भयानक है। It is difficult even for you to repent from that. और यहां तक मैं बोलूं कि उसमें से पछताप करना और ज्यादा आपके लिए कठिन होगा। Yeah, it is more difficult to repent. हाँ, ये आपके लिए और ज्यादा कठिन होगा पछताप करना। You think it is not a sin, आप ऐसा सोचते हैं कि ये तो पाप नहीं है, but it is more dangerous than all other sins. लेकिन मैं कहूं ये सारे दूसरे पापों से कहीं ज्यादा भयानक है। So, the whole story of the fall of mankind began with the eyes. तो सारे मानव के पतन की कहानी आंखों से शुरू हुई The salvation begins with the eyes, और उद्धार की कहानी भी आंखों से शुरू हुई and your perfection is also attained by the eyes. और आपकी सिद्धता भी आंखों के माध्यम से ही होगी। Please ask God to help you. कृपया करके परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि वो आपकी सहायता करें। In all honesty and earnestness, और पूरी ईमानदारी के साथ मैं कहूं, please pray. Please pray कृपया प्रार्थना करें that God will turn your eyes away from those things which are not profitable for you. कृपया प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी निगाहों को वैसी बातों से फेर ले जो आपके लाभ की नहीं है। If you keep on looking at the other people, यदि आप लगातार केवल दूसरों को ही ताकते या देखते रहेंगे, you keep on talking about the mistakes of the other people, यदि आप लगातार दूसरों की गलतियों के ऊपर बात करते ही रहेंगे, you are like Eve in the Garden of Eden. तब फिर आप अदन की वाटिका में हवा के समान होंगे। I have decided not to look at anything else. मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं कहीं व्यर्थ की ओर निगाह नहीं करूंगा। I have decided that I will look only to Jesus. मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं केवल यीशु को निहारूंगा। What about you? आपके बारे में क्या? Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Almighty God, our loving Heavenly Father, सर्वसामर्थी हमारे प्रेमी स्वर्ग के पिता, thank you, Lord, for speaking to our hearts in this morning Bible study. धन्यवाद देते हैं सुबह के बाइबल अध्ययन में जो आपने हमसे बातचीत किया। Thank you, Lord, for admonishing us and warning us about our eyes. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारी आंखों के बारे में हमें सावधान करने के लिए। You have called us with a high calling, O Lord. पिता परमेश्वर आपने ऊंची बुलाहट से हमको बुलाया है। You have called us to be the wife of the only begotten Son of God. आपने हमको इसलिए बुलाया पिता कि आपके इकलौते बेटे की हम दुल्हन बने। You have called us to be the Eve of the greater Adam. आपने महान आदम की हवा अर्थात स्त्री बनने के लिए हमें बुलाया है। Help us to prove ourselves worthy of the high calling. हम Those things which are profitable for us. हमारी सहायता करे पिता परमेश्वर आंखों के बारे में कि हम उन्हीं बातों की ओर ध्यान लगाएं जो हमारे और
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सब लोगों के साथ अब और हमेशा के लिए रह जाए। आमीन। आमीन।